मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ड्रिंक का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप घर में बना सकते हैं। जैसे ही आपको बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट फील हो, लगे कि बीमारी की शुरुआत है, गले में खराश हो या गले में दर्द का एहसास हो, सर में दर्द हो, थकावट का एहसास हो या किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो आपने इस ड्रिंक को घर में बनाना है और इसे पी लेना है। लेकिन इस रेमेडी का मकसद हरगिज आपकी मौजूदा मेडिकल केयर को रिप्लेस करना नहीं है। वो लोग जो ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं, इसे इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें। अब कुछ बातें आपके लिए जानना जरूरी हैं। जब आप कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक बॉडी में सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है, ये वायरसेस को नहीं मारती, कैंडिडा फंगस को नहीं मारती। लेकिन ये ड्रिंक एक एंटी माइक्रोबियल ड्रिंक है, यानी ये बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस इन तीनों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ प्लांट केमिकल्स होंगे, ऐसे फाइटोकेमिकल्स और कुछ ऐसी खसूसियात जो पौधे अपने अंदर बीमारी से लड़ने के लिए वक्त के साथ साथ डेवलप कर चुके हैं। और पौधे मिट्टी में ही रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, मूव नहीं कर सकते, अपनी बीमारी किसी को बता नहीं सकते, चल के खुद कहीं जा नहीं सकते। इसलिए नेचर इनकी हेल्प करती है, इनकी कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बनाने में, ताकि ये अपनी बीमारियों से खुद लड़ सकें और फंगस, वायरसेस, कीड़े मकोड़े इनके हमले से महफूज रह सकें। तो हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि हम इन केमिकल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये ड्रिंक एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है, एंटी पैरासिटिक भी है और कन्वेंशनल एंटीबायोटिक की निस्बत इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जिस्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाना, कि एक वक्त के बाद दवाई काम करना छोड़ देती है। ये बात बड़ी हैरान करती है कि नेचुरल हर्बल मेडिसिन को हमेशा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में रखा जाता है, इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। हालांकि जो पहली दवाई बनाई गई थी वो भी मदर नेचर से ली गई थी और आज भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत से आइडियाज हर्बल मेडिसिन से लेती हैं। मुख्तलिफ पौधों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन की प्रोडक्शन में। तो इसकी अहमियत को देखते हुए मॉडर्न मेडिसिन को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में होना चाहिए, ना कि हर्बल मेडिसिन को, जिन्हें अब नेचुरल रेमेडीज कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपको बुखार होता है तो इस बुखार को कम करने के लिए आपको फौरन दवाई की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि बुखार पहली निशानी है, पहला साइन है जो बॉडी देती है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवली किसी इन्फेक्शन से लड़ रहा है। लेकिन इस पे कम बात की जाती है, इसे कम एंडोर्स किया जाता है। लेकिन असल में ये मुदाफियती निजाम ही है जो इस इन्फेक्शन के खिलाफ आगे चल के लड़ने वाला है और इस बीमारी को रोकने वाला है, ना कि दवाइयां। तो आप ये कर सकते हैं और जो सबसे बेहतरीन है वो ये है कि इन नेचुरल कंपाउंड्स को यूज करके अपने मुदाफियती निजाम को मजीद मजबूत बनाइए। जबकि दूसरी तरफ एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से जो रेजिस्टेंस पैदा हुई है बॉडी में, इससे मुदाफियती निजाम मजीद कमजोर होता है। और आप ये नोट भी करेंगे कि अगर आप फौरन दवाई खाते हैं तो फिर ये इन्फेक्शन बॉडी में ज्यादा देर तक रहती है, फिर एक वक्त के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है इस मसले को हल करना। अब जो नेक्स्ट चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, जो कि बीमारी में होती ही है, क्योंकि ये स्ट्रेस ही है जो मुदाफियती निजाम को कमजोर करती है, जिसकी वजह से आप बीमार होते हैं, तो सबसे पहले आपने पूरी कोशिश करनी है इस स्ट्रेस से बाहर आने की, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो बॉडी की बीमारी से लड़ने की ताकत मजीद कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम का फंक्शन कम हो जाता है। और इसका मतलब ये है कि अब ये बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे पैथोजेंस जिस्म पे बहुत आसानी से हमला कर सकते हैं। लिहाजा कॉर्टिसोल और स्ट्रेस वाले मामले को पहले हल किया जाना जरूरी है। फिर कॉर्टिसोल जिस्म के लिए जरूरी भी है एक खास मिकदार में। कॉर्टिसोल की एक नेचुरल फॉर्म भी है जो कि है विटामिन डी। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल जहां इम्यून सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, वहीं विटामिन डी जो कि एक्चुअली एक हार्मोन की तरह काम करता है, जितना आप धूप में निकलेंगे उतना अच्छा है। तो विटामिन डी कॉर्टिसोल जैसा ही इफेक्ट देता है, लेकिन विदाउट साइड इफेक्ट्स, क्योंकि विटामिन डी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, ओवर रिएक्शन को कंट्रोल करता है और इसे इंप्रूव करता है, जिससे बॉडी मजीद स्ट्रांग होती है। तो इस ड्रिंक में जो हम चीजें इस्तेमाल करेंगे, आपने इन सब को ब्लेंड करना है। शीशे का एक जार मार्केट से ले लें जिसमें अंदर की तरफ रबर सील भी हो ताकि एयर टाइट रहे, और इसे आपने बनाने के बाद फ्रिज में रखना है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन होगी और वक्त के साथ ये मजीद स्ट्रांग होगा, ज्यादा पोटेंट हो जाएगा
पोटेंसी बढ़ेगी इसकी। इसमें पहली चीज है लहसुन। लहसुन में एक खास फाइटोन्यूट्रिएंट है। इनफैक्ट इसमें 33 तरह के मुख्तलिफ सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, यानी ये ऐसे प्लांट केमिकल्स हैं जो एंटी माइक्रोबियल हैं, बैक्टीरिया वायरसेस की ग्रोथ को रोकते हैं। तो लहसुन सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे है हल्दी। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन इसे लहसुन के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। और फिर इस ड्रिंक में शामिल होगा एप्पल साइडर विनेगर। ये हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। एप्पल साइडर विनेगर चूंकि एसिडिक होता है तो ये सिस्टम को एसिडिफाई करने में हेल्प करता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है फैगोसाइट्स के लिए, वो सेल्स जो बैक्टीरिया को खाते हैं। इन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद है, तो ये प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में और इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो आप इस एसिडिफिकेशन के जरिए इन सेल्स को ट्रिगर कर पाएंगे। फिर है होल लेमन। छिलके के साथ आपने पूरे लेमन को ब्लेंड करना है, क्योंकि इस तरह करने से आपको इससे सिंपल विटामिन सी की बजाय विटामिन सी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें वो सब फ्लेवोनॉइड्स भी शामिल होते हैं जो इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं। तो आपने पूरा लीमू इस्तेमाल करना है। अगले नंबर पे जो चीज है वो है कुदरती जंगली खालिस शहद। इसकी भी बहुत ज्यादा मिकदार नहीं चाहिए होगी, थोड़ा सा ही चाहिए। ये भी एक बहुत ही पावरफुल एंटी माइक्रोबियल है, जरासीमों को मारता है। और इसकी वजह इसमें मौजूद एक केमिकल MgO और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो 15 जवे लहसुन के एक ब्लेंडर लें, इसमें डाल लें। एक पूरा लीमू लें, देसी लीमू लें, बेहतर है, इसे भी ब्लेंडर में डालें। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर इसमें डाल लें। अगर ताजा हल्दी की जड़ ले रहे हैं तो क्वांटिटी 1 टेबलस्पून के हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसके साथ आप लेंगे अदरक, 100 ग्राम अदरक काफी, इसे भी ब्लेंडर में डाल। ये अदरक की वजह से थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। अब इसमें आपने 1/4 कप खालिस शहद डालना है और 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, क्योंकि इन प्लांट केमिकल्स को बॉडी में सही तरह से जज्ब करने के लिए, इनकी बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़े से फैट की जरूरत होगी। आप प्योर कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर टेस्ट कॉन्शियस है, फ्लेवर चेंज करना। सिर्फ 1 टीस्पून चाहिए, ज्यादा हम यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन प्लांट बेस्ड केमिकल्स को फैट चाहिए होता है इन्हें तोड़ने के लिए। अब आप इसमें डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर। फिर इस मिक्सचर में 1 कप पानी डाल लें। इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड करें और इस मिक्सचर को आपने ट्रांसफर कर देना है ग्लास जार में। इसे अच्छी तरह सील टाइट करके आपने फ्रिज में रख देना है। आप इसे बनाने के फौरन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ख्याल में रहे कि जितना अरसा ये पड़ा रहेगा उतना ही अच्छा है। फिर जैसे ही आपको लगे कि बॉडी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बीमारी का कोई साइन नजर आए, थकावट बहुत ज्यादा होने लगे अचानक से, तो आपने इस ड्रिंक का 1 शॉट पी लेना है। ये 3 से 4 टेबलस्पून बनते हैं और पूरे दिन में 4 बार इसे पीना है इसी क्वांटिटी में। तो बस यही है, ये है आपकी नेचुरल एंटी माइक्रोबियल ड्रिंक। आप इसे जरूर ट्राई करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।